हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप लोग आयुष सर की गाड़ी पर जो बैठ चुके हो, आपकी मंजिल तक आयुष सर आपको पहुँचा कर रहेंगे। और एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं ये भी आपको आयुष सर 9, 10, 11, 12 क्या क्या आने वाला है सब कुछ आपको बता देंगे। तो फिर अब फिक्र किस बात की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जितना आप लोगों को शेयर करोगे उतने ज़्यादा मेंबर्स जुड़ेंगे, उतनी जल्दी गाड़ी अपनी चालू होगी और उतनी जल्दी मंजिल पर हम पहुंचेंगे। तो फिर देर किस बात की, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे आप लोग आयुष ट्यूटोरियल सनाउद में जाकर सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। चलिए, आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। 4 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन जो है वो आज हम करेंगे। और जो 4th क्वेश्चन था वो सिलेबस में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो बचे हुए 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है वो भी आज अपन करेंगे। कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, अब आगे आने 1-2 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चलो हम देखते हैं। चलो कल का 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड हेल्प, इसकी जगह एक दूसरा 4th क्वेश्चन मैंने करवाया था कि साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है तभी साउंड ट्रेवल कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। और उसी की जगह एक क्वेश्चन आया है, मतलब उसको हटा दिया, उसकी जगह ये 4th क्वेश्चन है अभी जो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड विल हेल्प टू यू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस बाय सिटिंग विद द अदर इन द डार्क रूम। इसका मतलब ये है कि अगर आप डार्क रूम में बैठे हो, अंधेरे में बैठे हुए हो, तो आप अपने दोस्त की आवाज़ किस तरीके से पहचान सकते हो, क्या तरीका हो सकता है आवाज़ पहचानने का। तो गाइस ध्यान से सुनना, आज से 10 मिनट का वीडियो है, चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें 2 न्यूमेरिकल्स भी है, ध्यान से देखना, वो आपको आते हैं, जिसने मेरा चैप्टर पढ़ा है उसको ये क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या तरीका हो सकता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा, देखो पिच सेम हो सकता है, लाउडनेस सेम तरीके से चिल्ला सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो सकती है, पिच भी सेम हो सकती है, बट हम कैसे पहचान सकते हैं किसकी आवाज़ है। मान लेते कि मैं और आप लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं और आपको मेरी आवाज़ पहचानना है, आप कैसे पहचानोगे? क्वालिटी ऑफ साउंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वालिटी ऑफ साउंड, ये इसका आंसर है। विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड वी विल हियर द वॉइस ऑफ योर फ्रेंड्स और एनी अदर मेंबर विच आर सिटिंग इन द रूम। ओके, तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी से ही हम पहचान पाएंगे कि किसकी आवाज आ रही है। आगे बात समझ में, आगे बढ़े, क्योंकि पिच सेम हो सकता है, लाउडनेस सेम हो सकता है, एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, बट क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है। ये इसका क्या है आंसर। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले से आता है। तो गाइस समर्थ आप बताओ, समर्थ बताएगा, ठीक है। समर्थ भी बोला ठीक है सर बता दूंगा, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। बिजली जब पड़कती है आवाज भी आती है, लाइट भी आती है, वो साथ में होती है, साथ साथ होती है कुछ देर के बाद, साइमल्टेनियस। बट थंडर इज हियर्ड फ्यू सेकंड आफ्टर द फ्लैश इन द सीन। व्हाई? आपको जो आवाज है, ये बता चुका हूं पहले ही मैं, वो बाद में सुनाई देती है, पर जो लाइट है वो आपको पहले दिखाई देती है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, जो स्पीड होती है लाइट की, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, कम होता है। तो सीधी सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा वो हमको पहले दिखेगी, और जिसकी स्पीड कम वो हमको बाद में दिखेगी। इसलिए आपको साउंड जो है वो फ्यू सेकंड बाद सुनाई देता है, आफ्टर सुनाई देता है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो आंसर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कहीं और जगह से भी आपको मिल जाएंगे, बट जो समझाने का तरीका है आप वो मेरा देखें, आप मेरे नोट्स बनाए, आपकी लैंग्वेज में बनाए, हिंदी में बनाए, इंग्लिश में बनाए, निमाड़ी में बनाए, गुजराती में, जो भाषा में बनाना उसमें बनाओ, आपको समझ में आना चाहिए। कुछ गाली वाले बच्चे भी रहते हैं हमारी क्लास में, सर हमको गाली में याद करो, बस देना नहीं है, मन में आपको चीजें याद होना चाहिए, बस मेरा तो एक ही उद्देश्य है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या होगा, साउंड की स्पीड कम होने के कारण ये हमको
थोड़ी देर बाद सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ पर्सन हैज हियरिंग रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन कहां से कहां तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से, प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्या? प्रॉपर दिख रहा है बच्चे लोग? दिख रहा होगा आपको अब। चलिए सिर्फ 1 मिनट में हम इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले से ही आता है। तो समर्थ आप बताना। हाँ समर्थ क्या बोल रहे हैं कि अच्छा पर्सन की आवाज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक तो लिख दिया हमने पहले, ठीक है। तो एक बार जब पर्सन की आवाज फ्रीक्वेंसी इतनी थी और एक बार, व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दिस टू फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसीज की रेंज दे दी है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक पर्सन सुन सकता है, और स्पीड भी कितनी है? स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी आपको न्यू दे दिया है, और स्पीड कितनी दे दी? 344 मीटर पर सेकेंड। इसकी लिए भी स्पीड क्या होगी? 344 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि इनकी वेवलेंथ की रेंज क्या होगी। मतलब फ्रीक्वेंसीज की रेंज दे दी आपको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड दे दिया दोनों केस में 344 मीटर पर सेकंड, या जो भी दे दे 346 दे दे 344 दे दे, डिपेंड करता है ये एयर पे, काय पे, लिक्विड पे, साउंड की आवाज है। और आपको बोल दिया है कि वेवलेंथ की रेंज निकालो, मतलब λ1 निकाल लो और λ2 निकाल लो, और इन दोनों के बीच की तो क्या होगी? रेंज होगी। एक बार इसके लिए, क्योंकि μ1 और ये क्या हो जाएगा हमारा μ2, स्पीड तो सेम ही है, तो आप इसको नाम चाहे देना तो दे दो v1 और v2, निकल जाएगा। सिंपल, वही आंसर है। जो कैसे निकालेंगे? हमको पता है फॉर्मूला, वी नो दैट न्यू इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन लेमडा या फिर v अपॉन लेमडा। तो न्यू इक्वल टू होता है v अपॉन लेमडा, तो लेमडा का फॉर्मूला ऐसे क्या बन जाएगा? लेमडा इधर आ जाएगा, न्यू इधर आ जाएगा, तो v अपॉन न्यू, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी को रख दो, वेवलेंथ निकालना है, क्या हो जाएगा? न्यू अपॉन, नहीं v है, हाँ v है ऊपर, v है, सॉरी क्या है? v है, क्या है? v है। चलो कलर बदल लेते हैं हम, थोड़ा चेंजेस कर लेते। देखो आंसर आ गया, आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो λ1 कैसे निकालेंगे? v अपॉन म्यू, क्या करेंगे? v अपॉन म्यू, और v कितना है? 344, ये v1 हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा। v1 कितना है? 20 हर्ट्ज। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? v अपॉन म्यू, तो 2 है तो 2 लगा दो, v2 कितना हो जाएगा? 344, है ना। ये कितना हो जाएगा? म्यू2 कितना हो जाएगा? 20 किलो, मैं किलो मतलब 3000 लगा दो, 20,000 हो जाए। राइटिंग में मत जाओ, जो समझा रहा हूँ ना उस पर जाओ। आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। वैसे भी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गोले ही भरना अपने, सर्कलिंग करना, वो तो आजकल और ऑनलाइन हो गया है। स्टीफन हॉकिंस को सभी जन जानते होंगे, व्हील चेयर पर बैठे बैठे सारी चीज़ें कर देता। दिमाग चलना चाहिए बस, हाथ पैर काम करे ना करे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेन आपका अच्छा होना चाहिए, तो चीज़ों को समझो। आप क्या समझा रहा हूँ गाइस? समर्थ आप बताओ। समर्थ, हाँ समर्थ, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आ रहा है बताओ? λ1 सॉल्व तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ये λ2 आएगा, कितना आ रहा है? 1 पॉइंट कितना आ रहा है? निकाल के बताओ। 17.2, देख लेना आप लोग, चेक कर लेना। 17.2 बोल रहा है समर्थ, हमारा 17.2 आ रहा है। यहाँ पे समर्थ 0.0172, ठीक है। तो समर्थ बोल रहा है λ2 चेक कर लेना एक बार और। तो λ1 कितना आ रहा है? 17.2 मीटर, और λ2 कितना आ रहा है? 0.0172 मीटर आ रहा है। इसका मतलब कि इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? फ्रीक्वेंसीज की रेंज यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 17.2 से 0.00172 की रेंज तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यही तो हमारा क्या है आंसर, वही पूछा था, नोट डाउन कर लो। इसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसमें कुछ दम ही नहीं था क्वेश्चन में, फिजिक्स में कोई दम नहीं। सिंपल, न्यू इक्वल टू लैम्डा का फॉर्मूला पता है, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट तो दी नहीं है, इसी मीडियम में दे दी, स्पीड 344 एयर में दे दी, तो इसलिए वी बाय लैम्डा लगा। लैम्डा का फॉर्मूला निकाल लिया, तो आपको रेंज निकाला था वेवलेंथ की, λ1 टू λ2 निकाल लो। एक बार λ1 निकाल लिया, एक बार λ2 निकाल लिया, दोनों की रेंज होगी। चलो अगला क्वेश्चन देख, 2 क्वेश्चन और बचे आज के हमारे, 2-2 मिनट के, ध्यान से देखो। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा कर लिया करो, है ना। चलो इसके पहले हेड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ,
द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज। जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, मेरे जो भी लिया हुआ है लिख लिया करो, 100 हर्ट्ज है। किलो तो है नहीं कि चेंज करना है। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, टाइम टाइम टाइम, ठीक। हाउ मेनी टाइम्स इट वाइब्रेट्स इन 1 मिनट, हाउ मेनी टाइम्स इट वाइब्रेट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना वाइब्रेट कर रहा है। तो म्यू कितना होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब न्यू है ना, न्यू कितना दिया हुआ हमको 100 और 1 नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, इसने क्या बोला कि हाउ मेनी टाइम्स इट वाइब्रेट इन 1 मिनट। अ मिनट, अ मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, 1 मिनट में कितना होता है 60, यहाँ पे टाइम पे रखेगा 1 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड होता है। खत्म हो गया आंसर। कुछ दम है क्या फिजिक्स में, कुछ भी दम नहीं है। यहाँ 60 रखा, फ्रिक्वेंसी कितनी दी हमको 100, 100 दिया इंटू 600 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये फ्रिक्वेंसी कितना दिया था 100, 100 इंटू 60 और ये 1 मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। कितना हो जाएगा 600, 600 नहीं हो रहा 6000, 6000 हो रहा है। कितना ऑसिलेशन हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स इट डज वाइब्रेट 6000 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा 6000 हो जाएगा। सिंपल था। और फ्रिक्वेंसी का टाइम क्या होता है भैया, टाइम पीरियड क्या होता है अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी हो गया 1/t, टाइम हो गया 60 सेकेंड और ये फ्रिक्वेंसी कितना देता है 100, कितना हो गया नंबर, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, या वाइब्रेशन। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना हो गया 6000 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए टाइम याद रखना, म्यू इक्वल टू 1/t। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 9, 10, 11, 12 सब जगह काम में आएगा, याद रखना। चलिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 7th क्वेश्चन है हमारा। आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर ले और उसको भी नोट डाउन कर ले, फिर अपन इसको, और बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 चिल्ड्रन आर अपोजिट एंड्स ऑफ एल्यूमिनियम रॉड। 2 चिल्ड्रन है जो कि एल्यूमिनियम रॉड के अपोजिट एंड पे है, ठीक है। ये रॉड की डिस्टेंस मान लेते हैं d, लेंथ मान लेते हैं। वन स्टक एट द एंड ऑफ द रोड विद अ स्टोन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड। आपको रेशियो निकालना है, निकालना क्या है ये पता होना चाहिए न्यूमेरिकल में। रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, टाइम, टाइम का निकालना है। और टाइम का कब निकालना है, टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर। आपको निकालना है टाइम काय में, एयर में, और फिर टाइम निकालना है काय में, एल्यूमिनियम। कि मतलब कितना समय लग रहा है एक पर्सन दूसरे पर्सन में जाने के लिए, एयर की बात करें तब और एल्यूमिनियम की बात करें तब। इसका रेशियो निकालना है। इससे क्या निकालना है, रेशियो। तो टाइम निकाल लो और इसका रेशियो निकाल लो, डिवाइड कर दो। रेशियो मतलब डिवाइड कर दो, एयर का टाइम से एल्यूमिनियम का टाइम से। अब टाइम क्या होता है, पहले एयर का निकाल लेते हैं। कितना होता है टाइम, बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, हम डी मान रहे हैं यहाँ से, तो कितना है डी। और एयर में स्पीड कितना होता है 346 के लगभग, ये हो गया। अब एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम में कितना होता है डिस्टेंस, वही एल्यूमिनियम में भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा डी। और स्पीड कितना होता है 1240 का लगभग लगभग। आप लोग चेक कर लेना एक बार यहाँ पर, तो स्पीड आ जाएगी एल्यूमिनियम में कितनी होती है, और यहाँ पर आ जाएगा ये। अब इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, लगभग लगभग 1240 या इसके आसपास रहता है, आप लोग चेक कर लेना। तो करने का तरीका आप लोग तो सीखो, आपको ये स्पीड दे के रखी होगी और नहीं देखा तो आपको याद करना है। तो एयर के तो हम लोग सबको याद रहती 346, और कितना होता 1240। अब ये एयर की वैल्यू यहाँ रख दो और एल्यूमिनियम की यहाँ, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ रखते हैं अपन, रेशो निकालते हैं। तो टाइम जो एयर का है, तो टाइम टू द एल्यूमिनियम का है, एयर का कितना है डी बाय 346, इसका कितना है डी बाय 1240। ये डी से डी क्या हो गया, कैंसिल, पलटी मार दो, कितना हो गया, रेसिप्रोकल कर देंगे, आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेशो, इसका रेशो आ जाएगा टी अपॉन एल्यूमिनियम 1240 अपॉन 346। इसको कैलकुलेट करेंगे लगभग लगभग 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, 3 बार में लगभग लगभग 2 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट जाएगा, 2 पॉइंट कुछ लगभग आंसर आएगा इसका। तो ये टाइम जो लग रहा था एयर में एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए, और टाइम जो लग रहा था ये एल्यूमिनियम में कितना लगेगा, वो इसका रेशो, ये आपका क्या है आंसर। एक बार स्पीड चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आंसर, ठीक है। बट करने का तरीका क्या है, यही है,
टाइम निकालने को बोलेंगे नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस डी मानी है, यहाँ भी डी है, एयर में भी डी रहेगी, एल्यूमिनियम में भी डी रहेगी, डी डी लिख दिया। स्पीड कितनी है एयर में 346, कभी कभी 344 भी लेते हैं अपन, तो 346 लिख दिया। और यहाँ पर लिखता है 1240 या 1246 या जो भी रहता है, इसमें चेक कर लेना एक बार। ये रखा और ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो सब पॉइंट में आंसर आ जाएगा। और यहाँ तक भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया हमारे 4 क्वेश्चन आज। कौन कौन से 4 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। 8th फ्रीक्वेंसी वाला, 2 चिल्ड्रंस वाला, अ पर्सन वाला और थंडर वाला। समझ में आ गई बात? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो और इसी तरीके के वीडियो आपको अगर और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आपको नई भी वीडियो चाहिए तो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वो क्यों करूँगा? क्योंकि मेरे द्वारा कम से कम 50 से 60 बच्चे अभी 5 साल के अंदर से, 50 से 60 बच्चे बहुत होता है बेटा, उनकी लाइफ बदल चुकी है। ऐसा मैं नहीं कहा था, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। और जो बच्चे, अगर मेरे से 5 लाख बच्चे भी जुड़ते हैं और अगर मैंने 50,000 बच्चों का भी अगर मंजिल तक पहुँचा दिया, मतलब मैंने बहुत बड़ा काम किया। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुँचना है और सही डायरेक्शन में पहुँचना है तो दूसरे बच्चों को भी वीडियो को शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 के साथ।